अब मैं गोपीनाथ जी से विनती करता हूं कि वो यहां आकर अपने विचार आपके सामने पेश करें। राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री जसवंत सिंह जी, जिनके सत्कार में हम यहाँ उपस्थित हैं, वो गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की दोस्त पार्टी शिवसेना के नेता श्री उद्धव ठाकरे जी, हमारे अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी जी, और जिन्होंने इस सत्कार समारोह का आयोजन किया है वो युवा अनंत शंकर पंड्या जी, उपस्थित देवियां और सज्जनों, वंदे मातरम फाउंडेशन का मैं हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। वंदे मातरम और मोदी जी का सत्कार, क्योंकि वंदे मातरम इस देश में न कहे ऐसे कुछ कहने वाले लोग हैं, और मोदी ऐसे नेता है जो हिंदुत्व और वंदे मातरम की बात डट के कहते हैं। इसलिए मैं उद्धव जी से कहूंगा कि बाकी प्रदेशों में आप कुछ भी करिए, लेकिन नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री और भाजपा को जिताने के लिए गुजरात में समर्थन आज ही घोषित करिए। ये मैं गुजरातियों की भावना आपके सामने रख रहा हूं, और हिंदू हृदय सम्राट श्री बाला साहब ठाकरे दूसरे हिंदुत्ववादी नेता को भी उतना ही सम्मान करना चाहते हैं। आज का ये सत्कार समारोह नरेंद्र मोदी इस व्यक्ति का नहीं, एक प्रवृत्ति का सत्कार है, ऐसा मैं मानता हूं। वो प्रवृत्ति क्या है? नरेंद्र मोदी एक सक्षम, समर्थ और सबसे ज्यादा राजनीति में जो चीज देश में नहीं दिखती वो ईमानदार नेता है। ये इनकी विशेषता। नरेंद्र मोदी जी पर जितनी क्रिटिसिज्म हो गई, जितना उनके खिलाफ लिखा गया, शायद इस देश के किसी नेता के खिलाफ इतना नहीं लिखा होगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, नरेंद्र मोदी के ईमानदारी पर किसी ने शक नहीं जताया। वैसे ये डायमंड इंडस्ट्री है, असली डायमंड और नकली डायमंड की पहचान आपको है। और इसलिए गुजरात के कोहिनूर के बाद इस देश के दूसरे डायमंड का आप सत्कार कर रहे हैं। देखिए कि उस व्यक्ति का सत्कार है जिन्होंने गुजरात की तकदीर और तस्वीर बदली है, और मोदी जी का अनुकरण कोई भी करेगा तो उस प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। और आपने शुभकामना दी है, महाराष्ट्र में अगर हम सत्ता में आएंगे तो मोदी के तरह ही महाराष्ट्र का विकास करेंगे। और जकात की बात छोड़कर सभी डायमंड इंडस्ट्री की बातें, क्योंकि जकात की बात मुझसे उद्धव ठाकरे जी से बातचीत करनी होगी। लेकिन हमने, जब हम सत्ता में थे शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, तो महाराष्ट्र के 212 नगर परिषद से हमने जकात हटाया है। केवल महानगर परिषद में
नहीं हटाया है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। आप पर दो जिम्मेदारियां हैं। एक, गुजरात में फिर से मोदी को जिताना है। मोदी का नेतृत्व ऐसा है जो भाषा, प्रदेश और पार्टी से हटकर है, और इसलिए मुंबई में रहने वाला हर गुजराती, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी मजहब का, किसी भी विचार का हो, गुजरात के स्वाभिमान के लिए मोदी को जिताने के लिए गुजरात जाएगा। जाएगा या नहीं? दोनों हाथ उठाकर कहो जाएंगे। और दूसरा भी काम देता हूं, मोदी को जिताने के बाद दूसरे साल को हमको जिताना है। मैंने अपना भी काम उनके काम में मिटा कर लिया। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है वो असाधारण है। असंभव को संभव बनाया है। देखिए कि खेती में सारे देश में 3% की बढ़त है, लेकिन गुजरात में वो 13% है। 13%। अगर देश में 13% किसानों में बढ़त होगी तो हिंदुस्तान ये दुनिया में एक ताकत बनेगा। दूसरा, उन्होंने प्रति व्यक्ति की क्या किया? मोदी जी ने गुजरात में ऐसे पूछने वाले सवालों को उन्होंने एक मुंह तोड़ जवाब दिया है, और वो है प्रति व्यक्ति की आमदनी 26% उन्होंने बढ़ाई है। 26%। अब गुजराती तो सारे देश में, किसी भी प्रदेश में जाओ गुजराती है। अभी चांद पर बस्ती होने वाली, शायद चांद पर भी पहला गुजराती ही जाएगा, और उसमें डायमंड वाले पहले जाएंगे। दुनिया में ऐसा देश नहीं कि जहां गुजराती नहीं, दुनिया में ऐसा प्रदेश नहीं कि जहां गुजराती नहीं है। लेकिन गुजरात से लोग व्यवसाय के लिए बाहर गए, लेकिन अब गुजरात में ही इतनी प्रगति हो रही है कि जिसमें लोगों की आमदनी में 26% बढ़ोतरी हो गई है। एक बहुत ही चमत्कार उन्होंने किया है। देखिए कि 40 साल में 8000 डैम बनाए, और मोदी जी ने 68 महीनों में 10,800 चेक डैम बनाए। क्या स्पीड है! वो पेरिस से लंदन एक ट्रेन जाती है, दुनिया में सबसे ज्यादा उनकी स्पीड कहते हैं, लेकिन उससे भी मोदी जी का स्पीड ज्यादा है। और सारी बातें तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी है और सबको लगेगी। 9 पंचवार्षिक योजनाओं में गुजरात में 52,000 करोड़ रुपए खर्चा हुआ विकास के लिए, लेकिन इन्होंने अगले 5 साल की योजना ऐसी बनाई है कि जिसमें केवल 5 साल में 1 लाख करोड़ रुपया विकास के लिए गुजरात में खर्चा होगा। कांग्रेस के 45 साल और मोदी जी के 5 साल बराबर हैं, माफ करिए दुगने हैं। तो एक ईमानदारी से और सक्षमता से काम किया तो क्या हो सकता है? दुनिया में गुजरात इसकी मिसाल है, और वो मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हुई है। ऐसा कहा जाता था कि जब कॉरपोरेशन के चुनाव थे, जिला परिषद के और पंचायत के चुनाव थे, तब कहा जाता था भाजपा हारेगा, मोदी जी हारेंगे। एक साहस हिंदुस्तान के किसी भी राजनेता ने, हिंदुस्तान के किसी भी राजनीतिक पार्टी ने नहीं किया, वो श्री मोदी जी ने किया। और वो साहस है कॉरपोरेशन में किसी भी सिटिंग कॉरपोरेटर को टिकट नहीं देते हुए भी सभी कॉरपोरेशन में 2/3 बहुमत हासिल किया। और मुझे विश्वास है गुजरात के चुनाव के परिणामों के बारे में सर्वे आ रहे हैं, आने दीजिए, लिखने वाले लिख रहे हैं, लिखने दीजिए, लेकिन मोदी जी के समर्थ नेतृत्व में निश्चित रूप से एक चमत्कार गुजरात में होने वाला है।
अभी कहा कि उनको कितने पुरस्कार प्राप्त हुए आज तक? 78। लेकिन किसी भी नेता को, किसी भी सफल व्यक्ति को सबसे ज्यादा पुरस्कार होता है कि जनता ने उसको सम्मान करना, समर्थन देना, यह सबसे ज्यादा पुरस्कार होता है। ग्राम पंचायत और महानगर परिषद, नगर परिषद में जनता ने उनको समर्थन दिया है। लेकिन मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि गुजरात में लोग उनको 2/3 बहुमत से जिताएंगे, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जन जन का उन्होंने काम किया है। महात्मा गांधी जी की कल याद की गई, अहिंसा दिन दुनिया में मनाया गया, लेकिन महात्मा गांधी जी का एक सपना था कि देश में राम राज्य लाना है, और वो सपना सही में उतारने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी ने गुजरात में राम राज्य लाया है। और इसी मॉडल के लेकर हिंदुस्तान में भी हम राम राज्य लाएंगे। ऐसे मोदी के नेतृत्व को देखकर विश्वास लगता है कि भावी समय भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में भी राम राज्य लाएंगे। और एक खुशी का मौका है, वंदे मातरम संगठन और हमारे देश के क्रांतिकारी और सफल, जिन्होंने देश की सैंक्शन लादने के बाद भी दुनिया को नहीं डरते हुए ऐसे आर्थिक विकास का 6 साल काम किया, ऐसे सक्षम भारतीय जनता पार्टी के नेता जसवंत सिंह के हाथों से उनका सत्कार हो रहा है। एक समाधान की बात है। और आनंद शंकर पंड्या ने एक वादा आपसे किया है कि आपकी तस्वीर आपको भेंट करने वाले हैं। वो बोलेंगे, वो करेंगे, क्योंकि उन्होंने जितने पत्रक बांटे शायद दुनिया में किसी ने बांटे हो गए। 5 लाख पत्रक बांटते हैं। आज मुझे लगता है कि मुंबई में गुजरात के मुख्यमंत्री का यह सत्कार होना अपने आप में निश्चित रूप से उनके कार्य का, उन्होंने गुजरात की प्रगति की है, उसका यह सत्कार है, ऐसा मैं मानता हूं। और वो तो हमारे पड़ोसी राज्य है। उन्होंने महाराष्ट्र को बारे में कहा था कि नर्मदा सरोवर का काम पूरे करने में मुझे समर्थन दो, मैं आपको बिजली दूंगा, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने वो नहीं किया। आज गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसमें 24 घंटों 12 महीने बिजली है, ऐसा राज्य है। ये सफलता उन्होंने वहां करके दिखाई है और ये सफलता उनको और प्राप्त हो। मैं भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की ओर से, केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको शुभकामनाएं देता हूं। इससे भी अच्छी सफलता वो पाएं और गुजरात के मुख्यमंत्री जब वो बनेंगे तो हम उनका सत्कार शिवाजी पार्क पर करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात।